1.5 साल हुआ। 1.5 साल पूरा हुआ। 1.5 साल में कितने किलोमीटर रनिंग चला है? अभी 20,000 क्रॉस किया है। 20,000 किलोमीटर। लेकिन जो 3-4 सेकंड में 100 पकड़ लेती है ना, हाइपर स्पोर्ट में बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, गेन कर लेता है। और डिस्क ब्रेक भी दोनों आता है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसमें टॉप। बैटरी इसका 3 किलोवाट का है, लेकिन बाकी एक फीचर घटा दिया उन्होंने, हाइपर स्पोर्ट्स। हाइपर ये पूरा खाली रह रखा है उसमें। नॉर्मल में चलाते हो और या फिर यूजुअली आप बाइक चलाते हो कौन से मोड में चलाते हो? नॉर्मल मोड हमेशा। हमेशा नॉर्मल। हाँ। अच्छा, हेलो भाई, मैं ओमकार। ये जो मैं अब गैरेज में आ चुका हूँ, तो शॉप में ये गाड़ी क्या करे आप सोच में होंगे, ये बाइक सोच में पड़ गए होंगे। ये जो बाइक है यहाँ पे दिखा दूँ, ओला। लेकिन मैंने ओला पहले भी अपने जो है चैनल पे दिखाई हुई थी, लेकिन ये जो बाइक है वो कुछ खास है। जो भाई साहब अभी अर्न करते हैं वही बताएंगे हमें, क्योंकि ये जो है वो S1 है। S1 प्रो हमारे जो है वो रिलेटिव्स ने सफ़ेद कलर की मैंने पहले दिखाई थी, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ था। वो 130 किलोमीटर चलती है 3 किलोवाट की बैटरी में। इसमें भी सेम मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम होगा किलोवाट की बैटरी में, एक एम्पियर वगैरह सब कुछ वोल्ट वगैरह हिसाब से करते हो तो 10-20 एम्पियर कम ही होगा। क्योंकि ये देखो पीछे आपको ये थोड़ा सा उधेड़ा गया है, जा चुका, रिमूव हो चुका है। लेकिन S1 प्रो आता है एक इसका वेरिएंट, और S1 आता है, ये तो खुला ही रहता है, मतलब कोई भी खोल सकता है। तो ये 130 किलोमीटर में कितना, मतलब 100 किलोमीटर तो देती रहती है। इसमें मोड्स वगैरह सब कुछ आता है, सिमिलर वही आता है, लेकिन किलोमीटर रेंज कम है। तो ओनर से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, ओनर से मिला देते हैं। सबसे पहले भाई साहब अपने चैनल में आपका स्वागत है, नाम बताओ अपना। रविकिरण भोसले जी। कब ली थी ओला? रविकिरण जोशी। अभी इसको 1.5 साल हुआ। 1.5 साल पूरा हुआ। 1.5 साल में कितने किलोमीटर रनिंग चला है? अभी 20,000 क्रॉस किया है। 20,000 किलोमीटर। रेगुलर चलती है कि बाहर भी जाते हो? इधर ही। फिर भी जा सकते, कोल्हापुर नहीं लेके जा सकती मेरे ख्याल से। तो ये सिंगल 50 किलोमीटर तक जाता है सिंगल, यानी 50 जाने का 50 आने का चलता है ये। और ये एक बात बताओ, जब ली थी कितने में ऑन रोड पड़ी थी? ये 1,10,000 को मिला था उस टाइम। 1,60,000 मेरे ख्याल से लमसम उसकी 1,45,000, 1,45,000 टॉप मॉडल की कीमत है। S1 प्रो था तब। हाँ, 40,000 1,40,000 तक था वो। 40, अभी 60 हो गया मेरे ख्याल से। सब्सिडी का क्या रेट था? वो चक्कर वगैरह कुछ दी नहीं थी? कुछ नहीं, वो माइनस करके ही सब उतना 1,10 था। मतलब सब्सिडी मिल गई थी? हाँ, मिल गई थी उस टाइम। अरे वाह, आप तो लकी हो। अभी तो नहीं, अभी बंद हुआ है ना, पूरा बंद हुआ है। मतलब बजाज की चेतक आती है, इसके कंपैरिजन में एथर आती है। हाँ, एथर भी आता है, लेकिन उसमें कोई सब्सिडी नहीं आती। iQube है TVS का। उसमें उन्होंने बोला घर पे चार्जिंग किट वगैरह फिट करके देंगे, या फिर कोई है सब है। सेपरेटली चार्जर होता है उसका? हाँ, है घर पर। कि आपने सेपरेट करवा रखा है बाहर गैरेज में? नहीं, बाहर है, घर के बाहर रेगुलर प्लग को आप लगा सकते हो। इसमें तो पीला वगैरह सब कुछ, बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, 12 कलर है। हाँ। उसमें और एक कलर नहीं ट्राई किया था, यही सिल्वर, वही कलर पसंद आया। हेलमेट फ्री मिला था? 2 मिला है। कितने? 2 हेलमेट फ्री है। हाँ। भाई बजाज की चेतक आती है, या फिर ये कोई बात, दूसरी एक बात है कोई कंपनी की, उसका नाम है मेरे ख्याल से जॉय इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाँ, उसमें एक ही आता है। हाँ, दूसरी एक कोई है कंपनी एथर है, उसमें भी एक ही आता है मेरे ख्याल से। 2 मिला है। हाँ, यामा की भी एक है, ओके, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर आती है, लेकिन वो एक ही हेलमेट ऑफर करती है। TVS की iQube है, उसमें एक ही हेलमेट, लेकिन इसमें 2 हेलमेट, मतलब अच्छे खासे जो है वो सेफ्टी वाइज चलते हैं ओला वाले। अभी फिलहाल जो है वो एक चार्जिंग फुल करते हो तो कितना दे रही है रन रेंज? वो 90 किलोमीटर तो चलती ही चलती है। 90 किलोमीटर आराम से। अब ये 3 मोड, मतलब सब यूजर इंटरफेस जो S1 प्रो में होगा वो इसमें ही होगा। हाँ, वही है, हाइपर स्पोर्ट्स। बस हाइपर नहीं है इसको। हाँ, इसको है, नॉर्मल है और स्पोर्ट है। हाइपर नहीं है? हाइपर इसको नहीं है। अच्छा, S1 प्रो को है। मैंने पूरी चला के रखी थी, मतलब पूरा एक्सीलेटर दिखाया पड़ता है। अब ये डबल सीट बैठ जाएंगे ना अंकल, और मैं S1 प्रो की बात कर रहा हूँ, हमारे रिलेटिव्स के पास है। हाइपर पे अगर डाल दोगे, हाइपर स्पोर्ट्स नाम का एक कोई फीचर आता है, उसमें टॉप फीचर है, 3rd फीचर। अगर वो मोड लगा दोगे तो पीछे वाला गिर सकता है पूरा। और ये 92 तक स्पीड भागती है। लेकिन जो 3-4 सेकंड में 100 पकड़ लेती है ना, हाइपर स्पोर्ट में बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, गेन कर लेता है। और डिस्क ब्रेक भी दोनों आता है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसमें टॉप बैटरी इसका 3 किलोवाट का है। लेकिन एक फीचर घटा दिया उन्होंने, हाइपर स्पोर्ट्स। हाइपर का नहीं है, लेकिन वो बैटरी में भी फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ी और रेंज देगी। रेगुलर नॉर्मल मोड पे अभी एको मोड है होगा, उसके बाद कौन सा? नॉर्मल मोड, वो तो है S1 प्रो को। स्पोर्ट है और स्पोर्ट, उसके बाद हाइपर कटवा दिया उन्होंने। स्पोर्ट में 92 तक स्पीड पकड़ती है। 92 तक स्पीड, उसके ऊपर नहीं, लास्ट नहीं, कभी भागा नहीं उससे ज़्यादा। उसमें ऐप वैप भी आता है, आप रजिस्टर वगैरह ये भी होगा। अब ये उसमें स्पीकर वीकर भी आते हैं क्या? ट्राई किए कभी गाने वाने? हाँ। रात में मतलब ये थोड़ा सा छपरी वगैरह नहीं लगता है वो? थोड़ा इतना भी क्वालिटी का स्पीकर नहीं है उसमें। नहीं।
लेकिन जिस तरह से स्मूथनेस है इस बाइक का, और दूसरी बात है दिखने में भी ऐसे मतलब इंसेक्ट की तरह जो है वो हेडलाइट एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट है। अब बात करते हो ये इसकी पासकोड की, तो पासवर्ड डालना पड़ता है ना आपको। दूसरा एक ऑप्शन भी आता है उसमें, ऐप थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो मोबाइल के। नहीं, अनलॉक कर सकते हो, स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट नहीं पूरा होता, अनलॉक और लॉक कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए अभी उन्होंने जो है अपडेट किया है S1 Pro को। हाँ। प्रो में एक ऐप भी आता है, उसमें ही जो आता है आपका, उसमें स्पीकर विकर गाने वाने ये पूरा थीम वीम चेंज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप लॉक भी चेंज कर सकते हो आपका, मोबाइल थ्रू कर सकते हो। मोबाइल थ्रू चेंज कर सकते हो, और अगर मान लो आपको जो पासवर्ड डालना नहीं तो मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए इंटरनेट चाहिए। हाँ, ये हम मोबाइल से हम भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज करना हो तो इधर से ही करना पड़ेगा। इंजन तब तक स्टार्ट नहीं हो नहीं जाएगा। होता। ये आपको ये लगता है सक्सेसफुल है ये? हाँ, अच्छा है। लेकिन जब आप पासवर्ड डालते हो, एक दिक्कत मैं बताता हूँ इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वो ये जो प्रॉब्लम समझ में नहीं पाई ओला वाले, जो भी बाकी की गाड़ियों को क्या होता है इसके कंपेयर करते हो तो इलेक्ट्रिक जो है वो नहीं, ये होता है वो कीलेस एंट्री होती है, उसमें कोई पासवर्ड की जगह नहीं, की हो स्टार्ट करो। इसमें प्रॉब्लम बताओ, अगर मान लो आप इधर कोई और जहाँ पे पार्किंग एरिया है, टाइट पार्किंग स्पॉट है, उधर लगाते हो पार्किंग में बाइक, और 4-8 बंदे जा रहे हैं, तो ये पासवर्ड जो है धूप में तो नहीं, रात में अगर लगाते हो ना, ब्राइटनेस कम रखना चाहिए। ब्राइटनेस अगर ज़्यादा हो ना तो बाहर वाले कोई भी कैच कर सकते हैं इजीली आपका पासवर्ड, उसमें कोई फिंगरप्रिंट का कोई सवाल ही नहीं। अगर हाँ उन्होंने अगर फिंगरप्रिंट थंब इंप्रेशन डाला होता तो अच्छी चीज़ होती, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, सेफ्टी के मामले में इतना खास नहीं है ये फीचर मुझे लगा, क्योंकि ये अगर आप पासवर्ड डाल रहे हो, पासवर्ड उनको नहीं समझना चाहिए ना रेगुलर, और दूसरी ऐप से अनलॉक करने का। हाँ मोबाइल वो भी है उसको ऑप्शन, लेकिन हर कोई बंदा टाइम नहीं होता, करता नहीं। लेकिन दूसरी एक बात बता दो आप, इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कोई कुत्ता पीछे लगा हो या फिर शेर पीछे लगा हो, ओके, तो गाड़ी अगर कहीं जल्दी में जाना हो तो सब कितना भी कोशिश कर लो, 4 सेकंड सब कुछ स्टार्ट करने में लगते ही लगते इसका, क्योंकि ये कभी कभी डिटेक्ट भी इजीली फास्ट नहीं कर पाता। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालते तब तक इसका स्टैंड नहीं हटेगा। ये पूरी लॉक्ड है, टाइडली लॉक्ड है, तब तक स्टैंड नहीं हटेगा, तब तक ये हैंडल लॉक भी हो जाती है, बराबर। और पासवर्ड डालने के बाद सब कुछ ये होगा, मतलब ये सब कुछ करने तक आपका 3 सेकंड जाते ही जाते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल आज के रेट की ये जो इंजन वाली है मोटरसाइकिल MPF है, वो 2 सेकंड के अंदर उसको साउंडलेस किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है उसका, साउंडलेस, साउंड भी नहीं आता वो जो सेल्फ का पहले लेती है, तो उसमें 4 सेकंड वो लेती है। तो ये थोड़ा ज़रा इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? हमको क्या इधर कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं, हाँ, आराम से कर सकते, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट वाले चलते बनो, इसमें 3 सेकंड लेती है बहुत, वो तो ठीक है। और बैटरी पैक यहाँ पे डाला हुआ है उन्होंने, यहाँ पे अंदर उसका जो है वो 1 सिलेंडर आराम के साथ आ सकता है इस बाइक में। लेकिन ये उन्होंने एक दिक्कत कर दी, पता है ये प्रॉब्लम कर दिया, ये प्लेन होना चाहिए था, इसमें पूरा बीच में हम दे दिया, तो बाजार लटकाना हो तो यहाँ पे किलो का कैपेसिटी होगी 3-4 किलो की, लेकिन अंदर यहाँ पे लटकाते हो ना तो ये कैरी बैग है वो परफेक्टली नहीं रह पाएगी, है कि नहीं। और बात करते हो डबल सीट की या फिर सिंगल सीट की दूसरी सीट बिठाते हो, परफेक्ट जा पाता है बंद। यहाँ पे ये अलग से लगवाने की ये पूरा खाली रह रखा है उसने। नॉर्मल में चलाते हो और या फिर यूजुअली आप बाइक कौन से मोड में चलाते हो? नॉर्मल मोड हमेशा, हमेशा नॉर्मल मोड। अच्छा, और बाकी सब डे टू डे एवरेज के लिए बाकी गाड़ी बाइक सब कुछ है। हाँ, एक मेरे को शिकायत बताओ, ये जो कॉर्नरिंग्स है यहाँ पे, अगर आप वॉशिंग के लिए कभी दी होंगी बाइक? बहुत बार धोया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। अभी ये जो बाइक है अपनी, उसके अंदर पानी चला गया था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, क्लस्टर में पानी नहीं आता, इसको पानी प्रेशर से भी मारते हो, अभी तक एक कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फुल्ली वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है, ऐसा नहीं कि वाटर रेजिस्टेंट कभी नहीं, रात पूरे दिन भर अगर बारिश में भी रहेगी तभी भी इसमें पानी नहीं, कोई मतलब बाहर से अलग से पिछवी कैरी बैग वगैरह लगाना, इस पे स्क्रीन गार्ड भी नहीं है इधर रेगुलर। कमाल है यार, कमाल, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आजकल के नॉर्मल बाइक को भी अंदर पानी जाके घुसता है, इसमें घुसा था पानी 4 महीने तक नहीं गया था जब तक धूप नहीं आती थी। अब एक बात बताओ, जब ये अभी भी कोई पॉइंट धब्बा वगैरह पानी नहीं गिरा, ओके, देखो ना आप, ये मोड्स वगैरह में अंदर पानी जाता है, इसमें भी नहीं। ये देखो, ये पासवर्ड है। हाँ, और एक है, एक बता दो, अगर मान लो धूप बारिश में आ जाओ, बारिश में जाते हो तो पानी गिरता है इसमें, ओके, तब भी टच होता है परफेक्टली, बराबर होता है, परफेक्टली टच। एक ही है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करने का, पासवर्ड डालते टाइम आराम से दबाना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये तो भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी सही है। हाँ, बाकी सब कुछ सब है, मैप का है, सब कुछ आपने कनेक्ट करके रखा है। हाँ, लोकेशन वगैरह बता दी, मैप बता दी, जो फेंसिंग वगैरह होता है, ऑनलाइन मंगा भी सकते हो कुछ, मेरे ख्याल से ऑर्डर कर सकते हो, बाकी लैग नहीं है बीच में, ओके। हाँ, अभी एक बात बताओ, भर का सब जो गाड़ी कितना घुमाए, कितने स्पीड से घुमाए, सब कुछ डाटा रखती है, बैटरी की इफिशियंसी सब बताता है। इतना कोई देखता तो नहीं है होगा मेरे ख्याल से कोई लेकिन है ऑप्शन के लिए। अभी एक बात बताओ, जैसे कि इसमें ये भी होगा, अगर आपकी बाइक कहाँ पे पार्क की है वो लोकेशन भी मोबाइल पे
और आप अभी कहाँ पे वो दूसरा भी देख सकता है, लेकिन जब तक उसको पासवर्ड नहीं दे दिया जाता हाँ। ऐप का। और एक ऐप में मेरे ख्याल से एक ही यूज़र लग सकता है, कनेक्ट हो सकता नहीं होता है, है, दूसरा भी होता है, 2 यूज़र भी हो गए। अब एक बात बताओ, ये बाइक अगर धूप में डाल दोगे तो ये बहुत अल्ट्रा वायलेट वेव्स की वजह से तपने के कारण वो बहुत लैग हो, कभी कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इन सर्टन टाइम अगर इवन हो सकता है, अनइवन हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन ने बनाई हुई है, अपने हमने खुद नहीं बनाई हुई है, मशीन ने बनाई हुई है, और मशीन भी इंसान ने बनाई तो गड़बड़ी होती है। लेकिन एक बात को मानते हो कि नहीं, पता नहीं, अब अगर आप गुस्सा करोगे तो एक वीडियो उसका वायरल हुआ था ओला का, उसमें जल गया था। अब वो देख के डर नहीं लगता। अभी क्या ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक ही जलता है, जलने वाला हो तो कोई भी जलता है। और एक बात है, 10,000 करोड़ गाड़ियाँ बनाएंगी वो, एक ही आप ही नहीं है, उसमें से एक अगर फॉल्ट पीस आपके हाथ में आ जाए तो आपकी गलती नहीं है, वो सिचुएशन की गलती है। ओके ना। तो ये था कुछ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है ओला S1 के जो जोशी साहब का, जो ऑन करते सिर्फ 1.5 मात्र साल हो चुके, 20,000 लमसम किलोमीटर चले गए। सेटिस्फाइड हो बाइक लेके, काफ़ी सेटिस्फाइड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चैनल पे नहीं हो तो OMS 007 चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।